बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या इबरत से भरा हुआ है। ये इबरतनाक वाक़या हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब के एक हम जमात मौलवी मुस्तफ़ा बिन मौलाना सैयद अहमद देलवी ने अपना वाक़या सुनाया। वो कहते हैं कि जब मैं तालीम के बाद अपने वतन दिल्ली पहुंचा तो ये वो ज़माना था जब दरियाए जमुना में बहुत बड़ा सैलाब आया था। ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। दरियाए जमुना के किनारे कुछ कब्रिस्तान थे, उनमें से बहुत सी कब्रें सैलाब में बह गईं। पानी के बह जाने के बाद एक कब्र की लाश नज़र आने लगी। कब्रिस्तान के पास एक धोबी गार्ड था। वहाँ कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। एक धोबी कब्रिस्तान से गुजरा तो उसकी नज़र उस लाश पर पड़ी। उस धोबी के बुलाने पर तमाम धोबी उस लाश को देखने के लिए आसपास आकर जमा हो गए और हर तरफ बात फैल गई तो इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग आकर जमा होने लगे। उस कब्र की लाश की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो कीड़ा उस लाश की पेशानी पर डंग मारता। जब वो कीड़ा डंग मारता तो लाश एकदम लरस जाती और उसका रंग बदल जाता। कुछ देर बाद लाश अपनी असली हालत पर आ जाती। जब वो लाश अपनी असली हालत पर आई, उस कीड़े ने फिर डंग मारा। लाश फिर उसी तरह लरस गई और उसका रंग भी बदल गया। ये बात काफ़ी फैल गई और उस लाश को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे। इसी दौरान किसी धोबी ने उस लाश पर रहम खाकर कीड़े को भगाने के लिए एक कंकर जोर से कीड़े को मारी। वो कंकर कीड़े को तो ना लगी, लेकिन कीड़े के पास जाकर गिरी तो एकदम से कीड़ा उछला और उस कंकर मारने वाले धोबी की पेशानी पर आ बैठा और उस धोबी को डंग मारकर फिर उसी लाश की पेशानी पर जा बैठा। मौलवी मुस्तफ़ा साहब फरमाते हैं कि वो धोबी बहुत ज़ोर से चलाया, दर्द से तड़पने लगा। उसने कहा कि कुछ अजीब किस्म की आग मेरे अंदर है कि ना मैं ये कह सकूं कि सांप ने काटा है, ना ये कह सकूं कि बिच्छू ने काटा, ना ही ये कह सकता हूँ कि आग में जल रहा हूँ। कुछ नहीं कह सकता कि ये किस किस्म की गर्मी और तकलीफ़ है। यूँ मालूम होता है कि हर राग में हज़ारों बिच्छू हैं जो डंग मार रहे हैं। वो धोबी दर्द से लोट-पोट हो रहा था और उसकी चीखों से दिल लरस रहा था। फिर उसके हाथ पांव बांध दिए गए। ये सब देखकर मौलवी मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि मेरे जहन में ख्याल आया और मैं ये समझा कि ये कीड़ा कोई आम कीड़ा नहीं है, ये कोई अल्लाह ताला का अज़ाब है जो इस मैयत पर है। तो बजाय इसके कि कीड़े को भगाने के लिए कंकर मारें, मैंने उस मैयत के करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। उसके अलावा कुरान शरीफ की आयतें और सूरतें जो भी मुझे याद आई मैं पढ़ता गया। जूँ जूँ मैं पढ़ता जाता था वो कीड़े का डंग का अमल कम हो रहा था। तकरीबन आधा घंटा मैंने तलावत की और वो कीड़ा कमज़ोर होकर ऐसा रह गया जैसे राख हो जाती है। उस कीड़े के राख होने के बाद हमने उस मैयत को दोबारा दफन कर दिया और वो धोबी 2-3 दिन तक जिंदा रहा और ये कहता था कि मैं अपना दर्द बेचैनी बयान नहीं कर सकता, कितनी अज़ियत और तकलीफ़ में हूँ बयान नहीं कर सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, अपना रहम करम और फजल करे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है। दिल से ज़ुबान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला तक पहुँच जाती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ज़मीन व आसमान की तमाम आफ़ात से महफूज रखे और आखिरत के अज़ाब से बचाए और तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत अल फ़िरदौस में आला मुकाम दे और रोज़े महशर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर बुरी आफत और बुरी बला से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।